इसमें स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज़ें जो है यहाँ बोर्ड पर लिखा गया है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जो होता है विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ का, चाहे ठोस, द्रव या गैस, कोई भी पदार्थ हो, उन सभी पदार्थों के गुणों के बारे में, संघटन के बारे में, संरचना के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है वो, उसके बारे में और उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि यूँ कहें तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थ के सभी गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी उत्पत्ति जो है मिस्र में हुई थी और मिस्र का प्राचीन नाम जो था वो था कीमिया। इसी कीमिया शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। कौन सा रंग? काला रंग। तो कीमिया का अर्थ हो गया काला रंग। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि शुरुआती दौर में जब केमिस्ट्री का सबसे पहले पता लगा कि हाँ ऐसा एक इस सब्जेक्ट को केमिस्ट्री कहते हैं, तो ऐसा जब पता चला तो शुरुआती दौर में जो है उस प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा गया था जी? केमिटेकिंग कहा गया था। क्या कहा गया था? केमिटेकिंग कहा गया था। अब हम बात करेंगे कि रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान जो है उनके पिता किसे कहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किनका? तो आप यूँ कह सकते हैं कि लेवोजियर के। सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में जो है ज़्यादातर जानकारियाँ इन्होंने ही दिया है, इसीलिए लेवोजियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। इनका पूरा नाम A.L. लवाइजिए है या लेवोजियर भी कहीं कहीं दिया जाता है। तो A.L. का इनका पूरा नाम हो जाएगा एंटोनी लॉरेंज लवाइजिए। एंटोनी लॉरेंज लवाइजिए इनका पूरा नाम हो जाएगा। इनके ये आप देखेंगे रसायन विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जो इस प्रकार बोर्ड पर दिए गए हैं। सबसे पहला है भौतिक रसायन, जो एक नंबर में है भौतिक रसायन। यही हमें रसायन विज्ञान में सबसे मेन पार्ट होता है, इन्हीं के बारे में ज़्यादातर अध्ययन हम लोग करेंगे। सबसे पहला है रसायन, भौतिक रसायन। दूसरा का है कार्बनिक रसायन। तीसरा का अकार्बनिक रसायन। तो आपको याद करना ये एकदम आसान है। 4 इस पर साइड कर दिए हैं, 4 इस साइड कर दिए हैं। तो ये इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भौतिक रसायन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे जो है इसी के बारे में ज़्यादातर बातें बताई जाएंगी। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, औद्योगिक रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन, औषधि रसायन और विश्लेषिक रसायन, ये जो है रसायन विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएँ हैं। अब हम आते हैं भौतिक रसायन के बारे में। भौतिक रसायन क्या होता है, उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में जानकारी हम लोग बारे में। भौतिक रसायन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या होता है, ये अक्सर चीज़ें आप लोगों के पास आसपास मिल जाएंगी। पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तु जो है जिनमें संहति होती है और वो स्थान घेरती है। जिनमें संहति होती है और वो स्थान घेरती है। कहीं रखें तो जितना दूर रखेंगे उतना दूर वो स्थान घेर लेगी। तो अगर वैसी कोई भी वस्तु है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है उदाहरण के तौर पे लकड़ी को आप कहीं रखते हैं तो उतना जगह छींक लेती है। लोहा को रखते हैं, कलम को, कुर्सी, जल, वायु इत्यादि, ये सभी चीज़ें जो हैं ये सभी के सभी पदार्थ हैं। अब हम बात करेंगे कि पदार्थ की अवस्था कितनी होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले है, यहाँ देख सकते हैं पदार्थ की पहली अवस्था का नाम है ठोस। ठोस पदार्थ, पहली अवस्था का नाम है ठोस पदार्थ। दूसरा अवस्था का नाम है द्रव पदार्थ। तीसरा का नाम है गैसीय पदार्थ। चौथा है प्लाज्मा और पांचवा लास्ट है BEC। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
ये पदार्थ की लास्ट और पांचवी अवस्था है। अब यहाँ विस्तार से जानेंगे कि पदार्थ की पहली अवस्था कौन सी है। पदार्थ की पहली अवस्था ठोस है, दूसरी द्रव है, तीसरी गैस है, चौथी प्लाज्मा है और पांचवी अवस्था का नाम है BEC। अब हम लोग फिर इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ वे वस्तु होती हैं जिनमें संहति होती है, वो स्थान को घेर सकती है, जिसमें भार होता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, कलम, कुर्सी, जल, आपके आसपास में जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सब के सब क्या है, सब के सब पदार्थ हैं। तो अब हम लोग अवस्थाओं की बात करें तो पदार्थ की अवस्था जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 5 प्रकार की होती है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC।